हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेट जैसा कि नाम है आप देख सकते हो। सीटेट की स्टडी को, सीटेट की प्रिपरेशन को बिल्कुल सिंपल करके आपके सामने पेश करना, प्रस्तुत करना हमारा ये काम है। तो हमारा जो विषय शुरू है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी यानी अंग्रेज़ी भाषा और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लर्निंग और एक्विजिशन की बात हमने कर ली है, लेकिन इसके बारे में अगर हम 4 लोगों का जिक्र ना करें, 4 लोगों की बात ना करें, तो हमारी लर्निंग और एक्विजिशन की बात अधूरी रह जाती है। या यूँ कहिए कि अगर सीटेट की कहीं पर पार्टी हो रही है, जिस तरह से हम पार्टीज करते हैं, और उसमें अगर लर्निंग और एक्विजिशन की बात शुरू हो जाए तो वहाँ पर ये 4 लोग ज़रूर पहुँच जाते हैं। और उन चारों का नाम है, पियाजे सबसे पहले पहुँचते हैं। पियाजे है, वाइगोत्स्की है, नोम चोम्स्की और पेवलव है, और फिर साथ साथ में जेरोम ब्रूनर भी आ जाते हैं। और फिर इस तरह से ये 4-5 लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी थेरीज आप समझ लेते हो तो समझिए कि आपका लर्निंग और एक्विजिशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पियाजे से शुरू करेंगे कि पियाजे जो है कौन है, कहाँ से आए हैं और ये क्या बातें करते हैं। तो ये पियाजे का नाम है, जिसमें लास्ट का जो टी है तो वो साइलेंट है। पियाजे आपको याद रखना है, पियाजे के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पियाजे कौन है सबसे पहले? तो पियाजे जो है ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है। सबसे पहली चीज़, पियाजे ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावादी, यानी इनका कहना ये है कि बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ये नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की फाउंडेशन यहीं से शुरू हो रही है। देखिए, जो हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया गया है, जिसकी शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि पियाजे बोल रहे हैं कि बच्चा नॉलेज को खुद से बिल्ड कर सकता है। और वो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक है बच्चे। यानी कि वो अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल वैज्ञानिक, जिस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बच्चा भी उसी तरह से देखता है। यानी कितनी उसमें क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा या उत्सुकता उसमें कितनी ज़्यादा है कि उन्होंने उसको लिटिल साइंटिस्ट कह दिया है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझना चाहिए। इसी तरह से पियाजे ने फिर लर्निंग की बात की है कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो होती किस तरह से है। तो लर्निंग की प्रोसेस से पहले हमको 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जो पियाजे ने कहा था। एक उन्होंने बात की है इक्विलिब्रेशन की, और एक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है डिस इक्विलिब्रेशन। डिस इक्विलिब्रेशन, राइट। इसका मतलब होता है संतुलन, संतुलित करना या संतुलन में किसी चीज़ को रखना। और डिस इक्विलिब्रेशन यानी डिस इक्विलिब्रियम भी आप बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम यानी कि चीज़ों का असंतुलित होना, डिस इक्विलिब्रियम में होना। देखिए, अब इसे हम समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए आगे की 3 चीज़ें और आपको समझना पड़ेगा, तो ये 2 चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है। और अगर वो 3 बातों को आप समझ लेते हो तो यहाँ पर पियाजे की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थेरीज हमारी क्लियर हो जाती है जो सीटेट से रिलेटेड है। हमें किसी टॉपिक में यहाँ पर पीएचडी नहीं करना है, तो हम इतना ही डीप में जाएंगे जितना हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, और अगर स्पेशली हम सीटेट की बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट है हम वो ज़रूर पढ़ेंगे, और सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि आपको नाम तो पता है लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया जाए तो हमें फिर वो सॉल्व करते नहीं आएंगे। तो हम इतना ज़रूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हम यहाँ पर इक्विलिब्रेशन और डिस इक्विलिब्रेशन को समझने वाले, राइट। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझना है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण आप बोल सकते हो, या सिंपली आत्मसात करना किसी चीज़ को, राइट। तो क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, अब उसको मैंने ये बताया कि ये क्या है, तो बोलेगा ये पेन है, राइट। अब उसने ये देख लिया, या मान लो उसको एज्यूम करो कि उसको पता नहीं है, तो हमने उसको कहा कि ये देखो बेटा ये पेन है। तो अब क्या किया उसने कि अपने ब्रेन में एक स्कीमा बना लिया कि यार ऐसी एक चीज़ होती है जिसे हम पेन कहते हैं, राइट। अब ये क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, यानी उसने अपने ब्रेन में स्कीमा बना लिया है। स्कीमा बन गया है, एक इमेज बन गई है उसके ब्रेन में, तो एक स्कीमा बन गया है, यानी कि ये पेन है। वो इसे बोल सकता है कि यार दिस इज़ पेन, राइट। ये पहली चीज़ हुई, यानी उसने आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, यानी एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई सबसे पहले, राइट। उसके बाद में क्या हुआ,
अब वो कहीं पर गया और उसको किसी ने दूसरी एक पेंसिल बताया, राइट। अब उसने देखा कि यार ये इसको भी वो पेन बोल दिया उसने, मान लीजिए वो छोटा बच्चा है तो उसने उसे भी पेन बोल दिया। तो किसी ने कहा कि देखो बेटा ये पेन नहीं है बल्कि ये जो है पेंसिल है, पेन नहीं है। तो वो वहाँ पर क्या किया उसने कि अपने पास में जो ओल्ड उसके पास प्रीवियस नॉलेज था कि यार मैं तो इसको पेन समझ रहा था लेकिन ये तो पेंसिल है, तो वहाँ पर उसने अपने नॉलेज को अपडेट किया है, यानी कि उसे हम कहेंगे अकोमोडेट किया है। इसे हम कहेंगे अकोमोडेशन, यानी उसने जो है नया नॉलेज वहाँ पर पुराने नॉलेज के साथ में तो वो तो उसके पास में था कि उसको पता था यार पेन बोलते, लेकिन अब उसको एक पेंसिल एक नई चीज़ के बारे में मालूम पड़ा है, यानी उसने अकोमोडेशन किया है। इसे हम हिंदी में कहेंगे कि उसने समायोजन किया है, उसका नई इन्फॉर्मेशन को, नई जानकारी को उसने अपने पास में समायोजित कर लिया है, अकोमोडेट कर लिया है। और जो प्रीवियस नॉलेज था वो भी उसके पास में है और उसके पास में न्यू नॉलेज आ गया है, राइट। यानी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ में जोड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे उसने अडाप्टेशन किया है। क्या किया है? अडाप्टेशन। अब अडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना, बदल लेना, उसे भी हम अडाप्टेशन कहते हैं, राइट। डार्विन की थेरीज में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है। ये ब्रेन से और कॉग्निशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो पियाजे हमको बता रहे हैं, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है, राइट। तो हमने 3 चीज़ों को समझा है। अब आप बोलेंगे कि इसमें इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन कहाँ से आया, तो देखिए इसको फास्ट रिवाइंड करेंगे और बीच में हम इक्विलिब्रियम को उसी के द्वारा समझ लेंगे। कैसे? एक बच्चा है, उसने सबसे पहले पेन देखा था, एस्टिमुलेट किया जानकारी को, उसको पता चला कि यार ये पेन है, उसने उसको स्कीमा बना लिया अपने ब्रेन में। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेन में होते हैं, अलग अलग स्कीमास बनते रहते हैं। तो उसने एक स्कीमा बनाया, उसके ब्रेन में वो चीज़ सेव हो गई है जा कर के। यानी अब क्या हुआ कि इक्विलिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि अपने ब्रेन में जो नॉलेज ऑलरेडी सेव है, राइट, और जो आउटर वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में उसको जो चीज़ें दिखाई दे रही है, अगर वो मैच कर लेता है तो यानी वो संतुलित है, यानी कि इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है। यानी जो नॉलेज उसको पता है, जैसे उसको पता है कि यार ये पेन है, वो कहीं पर पेन देखता है और वो अगर वो राइट होता है, यानी अगर वो एग्जैक्टली वो पेन है और उसे अगर वो पेन बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रियम है, संतुलित है। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि उसने दूसरी जगह पर जाकर के पेंसिल देखा और पेंसिल को भी उसने गलती से पेन बोल दिया, क्योंकि उसका जो एसिमिलेशन हुआ था तो उस शेप को वो पेन समझ रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसने पेंसिल को पेन बोल दिया। अब किसी ने कहा कि यार ये पेंसिल नहीं है, ये जो है पेन नहीं है, सॉरी, बल्कि ये पेंसिल है। तो वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, यानी उसके माइंड में कोई और चीज़ थी, उसके ब्रेन में कोई अलग चीज़ सेव थी और वो उसी को बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसको किसी ने करेक्ट किया, किसी ने उसको सही बताया कि यार ये जो है ये पेंसिल है, पेन नहीं है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया था। फिर उसने क्या किया कि अपनी जानकारी को अपडेट किया, अकोमोडेट किया, अडाप्टेशन उसने किया, यानी वापस फिर वो इक्विलिब्रियम में आ गया, वापस उसने इक्विलिब्रेशन को क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है इक्विलिब्रेशन की। नया नॉलेज आ गया, बाहर की दुनिया के साथ उसको उसने देखा मैच करके, बिल्कुल अगर वो बैलेंस में है तो वो इक्विलिब्रेशन में है। फिर उसके बाद में कोई दूसरी नई और चीज़ उसको पता चली, उसने अपने नॉलेज को अकोमोडेट किया और प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को अकोमोडेट किया, उसने डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ था तो उसने वापस उसको इक्विलिब्रियम में लेकर के आ गया। इस तरह की चीज़ होती है इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आया है।